हेलो माय क्यूट लिटिल किड्स, कैसे हो सब। वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। माय नेम इज़ अदिति चिल्ड्रन। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कोर्सेज जो हम लोग आपके लिए बना रहे हैं, जिसके वीडियो लेक्चर्स अब आपको हम लोग के जो चैनल है टॉकिंग टेक्स्ट बुक का, वहाँ पर आपको मिल रहे होंगे, दिख रहे होंगे। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने देखने स्टार्ट भी कर दिए होंगे हैं, वो काइंडली स्टार्ट डूइंग दैट। क्लियर चिल्ड्रन। सो हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं 6 to 8 में, जितना भी एनसीईआरटी होता है, बेसिक एनसीईआरटी वील बी कवरिंग दैट। देन ओलंपियाड हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा एनटीएससी, एनएससी, जेएसपी, आरएमओ, ये सब कुछ कवर हो रहा होगा। 6 to 10 के जितने स्कूल लेवल एग्जामिनेशन हैं वो सब कुछ हम लोग कवर अप कर रहे होंगे। राइट चिल्ड्रन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, which is like today's topic is playing with numbers. So basically हम लोग क्या कर रहे होंगे children, playing with numbers is completed, like this is the lecture chapter 3, राइट। चैप्टर 3 है ये, एंड आई होप कि आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा, सारा होमवर्क वगैरह सबमिट हो चुका होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर, राइट। और अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, राइट। एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों आपको कहाँ सबमिट करने हैं, गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट करने हैं। और लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, मतलब चैप्टर जो है प्लेइंग विद नंबर्स वो कंप्लीट हो चुका है। आज जो है दैट इज़ अ कंप्लीट रिविजन, राइट। कंप्लीट रिविजन है। जिनको चैप्टर ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है उनके लिए ये एक अच्छा लेक्चर रहेगा, क्योंकि वो 1 घंटे में मैं पूरा आपको लेक्चर रिवाइज करवा दूंगी, राइट। और जिन्होंने पूरा सारे लेक्चर्स देखे हैं, पढ़े हैं, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। क्योंकि उनका भी रिविजन हो जाएगा साथ में। अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो वो आपको अभी पता लग जाएगा, अभी याद हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो दिस इज़ आवर ऑसम टीम। ये हम लोग की बहुत ही अमेजिंग टीम है जो बहुत मेहनत कर रही है आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए, कोटा के लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो मैं 6 to 8 का मैथ एज वेल एज एनएमटीसी प्राइमरी एंड सब जूनियर ले रही हूँ। चेरी मैम फिजिक्स ले रहे हैं, अक्षय सर केमिस्ट्री, विकास सर बायो, देन लोकेंद्र सर वो ले रहे हैं 9-10 का मैथ्स एंड आकाश सर इज टेकिंग मैथ ऑफ 6 to 8, राइट। तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम सबके लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, टॉकिंग टेक्स्ट बुक के चैनल पर अवेलेबल हैं। और प्लीज़ देखना स्टार्ट करिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारे चैप्टर्स अब होते जा रहे हैं, राइट। तो स्टार्ट वॉचिंग दैट। क्लियर चिल्ड्रन, मूविंग ऑन, दिस इज मी, यू नो इट वेरी वेल। नेक्स्ट, दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल। ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है फॉर डिफरेंट क्लासेस। तो आप जिस भी क्लास में हैं उस क्लास का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्या होगा, जितना भी वीडियोस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, वो सब वहाँ मिल जाएगी आपको। सो लाइक इट विल कीप यू अपडेटेड अबाउट लेटेस्ट वीडियोज़ एंड लेक्चर्स। क्लियर। नेक्स्ट, दिस इज़ अबाउट पैकेजेस, और वो आपको कहाँ देखने मिलेगा, हम लोग की वेबसाइट पे talkingtextbooks.in। वहाँ पे आपको डिफरेंट पैकेजेस देखने मिलेंगे। दिस इज एग्जाम्पल फॉर 6th स्टैंडर्ड, ऐसा ही 7th और 8th के अंदर भी है। सो इफ़ यू सी चिल्ड्रन, 9000 इज़ द हाइएस्ट पैकेज। अब वो भी रिड्यूस हो जाएगा अप टू 6300 जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AV Live। व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ माई कोड AV Live, तो उसके अंदर क्या होगा, प्राइस में रिडक्शन हो जाएगा 30% का। और 6300 में आपको क्या कुछ मिल रहा होगा, यू विल गेट द स्टडी मटेरियल, यू विल गेट टेस्ट सीरीज, उस टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन, लाइक टेस्ट के सोल्यूशन, देन आपका रिजल्ट, बाय वीकली क्विजेज, दुनिया भर की चीज़ें, ये सब कुछ यहाँ लिखा है, राइट। होमवर्क सबमिशन हो रहा होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर, एवरीथिंग एक्सक्यूज मी। तो ये सब कुछ आपको 6300 में मिलेगा। एंड इफ़ यू डू नॉट वांट दिस, आपको ये नहीं चाहिए कि लाइक पूरा वो नहीं होना चाहिए आपको, अगर स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए एंड यू हैव इट, तो यू कैन ऑफ फॉर द टेस्ट सीरीज। इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, सोल्यूशंस ऑब्वियसली मिल रहे होंगे। देन अब देखो इसके अंदर भी लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेज आर ऑब्वियसली देयर फॉर फ्री। तो बाई वीकली क्विजेज, एक तो आपको लेक्चर्स वगैरह तो देखने ही हैं, एंड अगेन बाई वीकली क्विजेज अगर आपने स्टार्ट नहीं किए हैं देने, तो प्लीज़ डू इट, बिकॉज फ्री है वो, राइट। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर ये क्विजेज देना स्टार्ट करना है। तो क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको कितना समझ में आ रहा है, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको खुद को एनालिसिस करने को मिलेगा, राइट। तो स्टार्ट डूइंग दिस, बिकॉज ये क्वेश्चंस सारे ओलंपियाड लेवल के ही होते हैं जो वहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं। सो स्टार्ट डूइंग दिस चिल्ड्रन,
ठीक है, क्योंकि वो फ्री है, यू नो दिस वेरी वेल। सो या दिस इज इट। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज देना चाहें तो यू कैन ऑप्ट जस्ट फॉर द टेस्ट सीरीज। पता लग जाएगा आपको, आपकी रैंकिंग पता लगेगी इतने सारे बच्चों के बीच में ऑल ओवर इंडिया, मतलब लाइक ऑनलाइन है तो बच्चे इंडिया में जहाँ पर भी होंगे वहाँ से टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आपका उन सबके बीच में रैंकिंग आएगा। सो विल गेट टू नो अलॉट मेनी थिंग्स, राइट। आपका सेल्फ एनालिसिस हो रहा होगा, सही पढ़ रहे हैं या नहीं, सही डायरेक्शन में, राइट। वो सब चीज़ें, कौन से टॉपिक प्रिपेयर्ड हैं, कौन से वीक हैं, ये सब एरियाज, ये सब पता लगेगा आपको, राइट। सो दिस इज़ अ पेमेंट मोड। ये पेमेंट मोड्स हैं, डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं। आप पे करेंगे, यहाँ हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी, कॉल करके बता देगी कैसे कितने टाइम में सब आपका मटेरियल आपके पास पहुँच जाएगा। फिर भी आपके अंदर क्वेरीज रह जाती है कि कैसे हम क्विज को अटेम्प्ट करें, कैसे टेस्ट के लिए अप्रोच करें, कैसे हम कुछ भी इस सब से रिलेटेड, प्लान से, पैकेजेस से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111। सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। क्लियर? मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, बट बिफोर दैट टेक द प्रॉमिस एंड देन वी स्टार्ट विद आवर चैप्टर, राइट। तो मैं क्विक रिविजन ले लूँगी फटाफट से आपका पूरे चैप्टर का, तो उससे ये होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। कुछ अगर टॉपिक कोई पॉइंट ऐसा होगा जो आपको समझ नहीं आया होगा उस वक्त, तो दोबारा से वो रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? चलो, लेक्चर 1, व्हाट डज इट सेज? फर्स्ट, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब नंबर्स का क्या यूटिलाइजेशन है अपनी लाइफ में तो हम जानते ही हैं, अब उसके भी हम डिफरेंट, अब उसमें भी फिर हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था, नेचुरल नंबर्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में मैंने बताया कि सबसे पहले फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं, राइट, लीविंग नो रिमाइंडर, है ना, कोई रिमाइंडर उसके अंदर नहीं रहता है। तो एनी नंबर विच इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, राइट। मैंने एग्जाम्पल भी लिया था कि 6 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 2 3 6 12 के, 18 के, राइट। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर्स जो इधर लिखे हैं वो क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं, यानी कि ये इस नंबर को, इस पर्टिकुलर नंबर को क्या करें, कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, उन्हें हम फैक्टर्स बोल रहे थे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, वो हमने क्या देखी थी कि सबसे पहले तो 1 जो है वो सबसे डिविजिबल, मतलब 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, एक ये चीज़ हमने देखी थी। दूसरा हमने क्या देखा था कि नंबर इटसेल्फ इज ऑल्सो अ फैक्टर, राइट। जो भी नंबर हम ले रहे हैं, द नंबर इटसेल्फ इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ इट, राइट। तो जैसे 6 लिया तो 6 का फैक्टर 6 होगा, 12 का फैक्टर 12, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, क्वोशिएंट हो जाएगा 1, मतलब आंसर 1 आ जाएगा, राइट। फिर तीसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि फैक्टर्स या तो गिवन नंबर के इक्वल होते हैं या उससे छोटे होते हैं। यही देखा था हमने कि जो हमारे फैक्टर्स हैं वो गिवन नंबर से या तो छोटे हैं या उससे इक्वलेंट है। तो 6 है तो 6 होगा या उससे छोटे उसके फैक्टर्स होंगे, 12 है तो 12 से छोटे उसके फैक्टर्स हो गए, 18 है तो 18 से छोटे उसके फैक्टर्स हो गए, राइट। या तो 18 इक्वल है या उससे छोटे फैक्टर्स हैं, ये हमने देखा था। चौथी चीज़ हमने क्या देखी थी कि भाई फैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, मतलब यू कैन काउंट फैक्टर्स, इनफाइनाइट है ऐसा नहीं, हर एक नंबर के फाइनाइट फैक्टर्स होते हैं। ये 4 चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी, राइट। तो अब इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, 1 इज राइट, 1 is a factor of every number is a factor of itself, then every factor of a number is always equal to or less than the number and every number has finite number of factors. क्लियर? ये सब चीज़ें क्लियर है, यहाँ से अपने को पता लग गया ये सब कुछ, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, मल्टीपल्स। अब अपन नेक्स्ट मल्टीपल्स की बात करते हैं। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, किन्हीं भी 2 3 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है दैट इज नोन एज व्हाट, मल्टीपल। मतलब जब आप किन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज मल्टीपल। तो अब जैसे मैंने ये नंबर लिए a इंटू बी इक्वल्स टू c, तो दिस c बिकम्स द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b एंड a एंड b, बिकॉज ये c को बना रहे मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली कंप्लीटली डिविजिबल होगा इसे, राइट। तो ये क्या होगा, इसके फैक्टर्स हो गए, ये इसका मल्टीपल हो गया। 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन, दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से,
कि अगर ये मल्टीपल है तो ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं तो ये मल्टीपल है एक दूसरे के। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है कि ये पापा है तो ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं तो ये पापा है, सेम बात है, ऐसा बात है, राइट। फिर बताया, चलो फिर मैंने बताया, ये मैंने अलग अलग ले लिए, देखो 2 4 6 एग्जाम्पल लिए और इनके मैं मल्टीपल लिखती गई, राइट। मल्टीप्लाइड बाय 2 2 देन 3 4 5, ये दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर अगेन ये भी मल्टीपल्स हैं, फिर ये 6 के मल्टीपल्स हैं, राइट। तो मैंने ऐसे डिफरेंट मल्टीपल्स ले लिए। फिर इसके बाद मुझे क्या पता लगा, कुछ सर्टेन चीज़ें मुझे पता लगी, इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ मुझे पता लगी मल्टीपल्स की भी। तो वो क्या पता लगी कि एक तो खुद नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल होता है, राइट। 2 का मल्टीपल 2 है, 4 का मल्टीपल 4 है, 6 का मल्टीपल 6 है। एक तो मुझे ये पता लगा कि द नंबर इटसेल्फ इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, राइट। जो भी गिवन नंबर है उसका वो मल्टीपल होता है। सेकेंड चीज़ मुझे क्या पता लगी कि मल्टीपल्स आर ईदर इक्वल और ग्रेटर देन द गिवन नंबर। मल्टीपल कभी छोटा नहीं होगा, मल्टीपल हमेशा तो इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है। ये मैंने लिख दिया, या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, राइट। ये सेकंड बात हो गई। थर्ड बात क्या थी कि मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करते जाओ बड़े से बड़े नंबर तक, कहीं तक भी मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीपल आता जाएगा। तो किसी भी एक गिवन नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं, नॉट फाइनाइट। फैक्टर्स जैसे नहीं होता, फैक्टर्स में फाइनाइट होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइनाइट है, पर यहाँ पे मल्टीपल्स इनफाइनाइट होता है। क्लियर? इसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आगे। सी एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। क्लियर? एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर, इक्वल है या ग्रेटर है मल्टीपल। एवरी नंबर हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं। क्लियर हो गए तीनों प्रॉपर्टीज? नेक्स्ट, इवन नंबर्स। अब हम टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इवन नंबर क्या क्या हो गए? अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचे, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? इवन नंबर्स, क्योंकि वो डिवाइड हो रहे हैं 2 से। एग्जाम्पल लिए मैंने। अब कौन से होते हैं इवन नंबर्स? भाई एवरी ऑल्टरनेट नंबर इज इवन नंबर, जिसके जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। तो आपको देखते ही पता लग जाए, खैर वो डिविजिबिलिटी टेस्ट में आएगा इसे, पर ये होते हैं इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर नॉट इवन आर ऑड। अब जीरो क्या है? जीरो भी एक इवन नंबर है। जीरो इज एन इवन नंबर। क्यों? जीरो को डिवाइड करो, जीरो को डिवाइड करो 2 से, तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा आंसर। पर कंप्लीटली डिवाइड तो हो ही रहा है, कंप्लीटली डिवाइड तो हो ही रहा है वो, राइट। कंप्लीटली डिवाइड तो हो ही रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, देखो, इफ आई राइट इट लाइक दिस, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा? आंसर फाइनल 0 ही आएगा। और यही आता है भाई, 2 से डिवाइड करो, रिजल्टेंट 0 है, तो इसका मतलब वो इवन नंबर है, इसलिए 0 भी एक इवन नंबर होता है, राइट। और वो नंबर्स जो इवन नहीं होते हैं वो ऑड हो जाते हैं, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं 2 से, राइट। नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। इतनी बेसिक उसकी डेफिनेशन होती है। फिर 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है और ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। उसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर्स नहीं होते, बाकी सब क्या होते हैं? ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं उसके बाद, राइट। 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर? नेक्स्ट, कॉम्पोजिट नंबर्स। अब जो नंबर्स इवन नहीं होते हैं, जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं वो कॉम्पोजिट होते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, इसके अंदर एक लॉजिक है। एक लॉजिक क्या है वो मैं बताऊंगी। So composite numbers, a number is composite if it has more than 2 factors, 1 and itself से ज़्यादा, मतलब 2 factors से ज़्यादा अगर उसके factors हैं तो उसको मैं क्या कहूँगी? composite numbers कहूँगी। अब 1
जो होता है वो क्या है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। इसका रीजन भी मैंने सिंपल बताया था कि कॉम्पोजिट तो वैसे भी नहीं हो सकता है, और प्राइम के अंदर क्या होगा कि 2 फैक्टर होने ज़रूरी हैं, 1 एंड इटसेल्फ, पर उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 इज एन एक्सेप्शन, इट इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो ये एग्जाम्पल लिए थे मैंने कॉम्पोजिट के, विच इज़ गिवन है, और इसके फैक्टर्स एक्सक्यूज मी, इसके फैक्टर्स यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। क्लियर? Then what was it? Every even number greater than 4 can be expressed as the sum of 2 odd prime numbers। ये मैंने उस वक्त भी बताया था कि आप और नंबर्स इस तरह से greater than 4 जो even numbers हैं उनको आप लिख सकते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं as a sum of 2 odd prime numbers। Clear? Moving on. Next, twin primes. What are twin primes? Pairs of prime numbers that have a difference of 2 are called twin primes। या हम ये बोल सकते हैं which has a composite number, such prime numbers which has one composite number between them are known as, such pairs are known as twin primes। ठीक है, 2 डेफिनेशन क्या हुई, या तो उनके डिफरेंस, या तो उन दोनों प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 होना चाहिए, या दूसरी डेफिनेशन क्या है, 2 प्राइम नंबर्स के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आना चाहिए। ऐसे प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। सो एग्जाम्पल्स दे रखे थे 11, 13, 17, 19, 3, 5 एंड सो ऑन, राइट। 5, 7 भी हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि बीच में एक 6 आता है, कॉम्पोजिट नंबर है, राइट। तो ये हो गया परफेक्ट नंबर्स। अब परफेक्ट नंबर्स का क्या बताया था मैंने कि these are such numbers which are equivalent to their factors, which are equivalent to the sum of their factors, the sum of their factors। तो देखो 6 है इक्वल्स टू, अब इसके फैक्टर्स क्या है, 1, 2 एंड 3, और अगर हम उसको भी ले लेते हैं, उस पर्टिकुलर नंबर को भी ऐड कर लेते हैं, तो फिर परफेक्ट नंबर क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, उसको भी हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल थे, 6, 28, 496, 8128 एंड सो ऑन, वो आप आगे ढूंढ सकते हैं। क्लियर? बेसिक ये हैं जो हम, जितना हमारे काम का है वो 6, 28, 496, 8128 अभी लेवल के लिए, बस 6 और 28 तक भी रखोगे तो भी ठीक है ना। क्लियर चिल्ड्रन? मूविंग ऑन, नेक्स्ट आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच हैव जस्ट 1 HCF, राइट, 1 एज देयर HCF, मतलब उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं है, देखो प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स हमेशा कोप्राइम रहेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमेशा कोप्राइम रहेंगे, राइट। 0 एंड 1 इसका एक्सेप्शन है, 0 एंड 1 में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? देन थर्ड थिंग इज कि ज़रूरी नहीं है कि 2 कॉम्पोजिट नंबर कोप्राइम नहीं हो सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मैं बात करूँ लेट अस से 8 एंड 15 की, 8 एंड 15 एग्जाम्पल मैंने ले भी रखा है उसको, तो इसके अंदर क्या है, ये दोनों क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, इनके और भी फैक्टर्स हैं, बट देन दे आर कोप्राइम एज वेल, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम, 2 कोप्राइम नंबर्स नीड नॉट बी बोथ प्राइम नंबर्स। अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसे, इस बात को। क्लियर? आगे बढ़े हम। नेक्स्ट, प्राइम ट्रिपलेट, अ सेट ऑफ 3 सक्सेसिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट। द ओनली एग्जाम्पल ऑफ प्राइम ट्रिपलेट इज 3, 5 एंड 7। ठीक है? क्लियर? ये तो सिंपल रिटन बात है। नेक्स्ट टेस्ट थे डिविजिबिलिटी टेस्ट थे। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, कैसे आप चेक करते हैं कि कोई भी गिवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करते थे, उसका जो यूनिट डिजिट है उसको देखते थे। अगर यूनिट डिजिट डिविजिबल है 2 से, अगर यूनिट डिजिट डिविजिबल है 2 से, तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये सिंपल था डिविजिबिलिटी ऑफ 2। फिर डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या था, जो भी मुझे गिवन नंबर है उसके सारे डिजिट्स को मैं ऐड कर लूँगी, उसका सम जो होगा, अगर वो 3 से डिविजिबल हो गया, अगर उसका सारा सम डिविजिबल हो गया 3 से, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। 3 और 9 दोनों में एक जैसा ही है, बट नॉनदलेस वील लाइक एक्सप्लेन इट अगैन। सो 1, 4 एंड 7 मैंने ऐड किया, तीनों डिजिट्स इक्वल टू 12 है, इसका मतलब ये डिविजिबल है 3 से। क्लियर? देन डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में क्या होता था, देखो 2 के अंदर हम क्या करते थे, यूनिट डिजिट देखते थे, 2 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब
डिविजिबल बाय 2 है। 4 के अंदर क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स, मतलब वंस एंड टेंस प्लेस वाले जो नंबर्स हैं वो अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। देखो इसके अंदर मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, अब इस एग्जाम्पल में मैंने देखा 24 डिविजिबल है 4 से, तो इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे 35, मुझे सिर्फ लास्ट के 2 नंबर्स देखने हैं, 35, अब ये क्या है, ये डिविजिबल नहीं होता है 4 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा नंबर ही डिविजिबल नहीं होगा 4 से, तो ये 4 का डिविजिबिलिटी था। नेक्स्ट इज ऑफ 5। 5 का बहुत सिंपल, यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5। अगर 0 या 5 होगा यूनिट डिजिट पे, वंस प्लेस पे अगर होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 5 से, पूरा कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। बहुत सिंपल, लास्ट में 1 है, नहीं हो सकता, लास्ट में 8 है, नहीं हो सकता, फिर बीच में कितने ही 5 और 0 आ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर यूनिट डिजिट पे अगर एनी नंबर अदर देन 0 या 5 है देन इट वोंट बी डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। नाउ 6 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, अगर मैं इसके प्राइम लाइक को प्राइम फैक्टर्स देखती हूँ, राइट, तो को प्राइम फैक्टर्स क्या हुए 6 के, 2 और 3, 2 और 3, 2 3 ज़ा 6, और 2 और 3 के बीच में HCF होता है 1, तो यानी कि 2 और 3 क्या हुए, को प्राइम नंबर्स हुए, एज वेल एज वो फैक्टर्स भी हुए 6 के, क्योंकि वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। आई बात समझ में, सारा कनेक्शन बैठा। तो अब मैं क्या करूँगी, 6 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं क्या करूँगी कि किसी भी नंबर को 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लूँगी। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, पर दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तो ही वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, ये था 6 का डिविजिबिलिटी, देख लिया था हमने, एग्जाम्पल देखे ही थे उस दिन, है ना। नेक्स्ट 8 का डिविजिबिलिटी, अब वापस से देखो 2, 4 एंड 8 आपस में, देखो 2 का क्या था, वंस प्लेस पे नंबर जो होना चाहिए वो 2 से डिविजिबल, फिर 4 के लिए हमने क्या देखा था कि वंस और टेंस प्लेस पे जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से। अब 8, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 चेक करने के लिए क्या करना है कि 3 नंबर्स, समझ रहे हो, तीनों नंबर्स मतलब वंस, टेंस और 100 प्लेस पे जो तीनों नंबर्स हैं वो डिविजिबल होने चाहिए किससे, 8 से, राइट। तो क्या होगा, वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 8 से, मतलब वंस, टेंस, 100, अगर ये है तो मैं वंस, टेंस, 100, 729 को देखूंगी क्या ये डिविजिबल है 8 से, अगर है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, अगर नहीं है तो कंप्लीट नंबर वोंट बी डिविजिबल बाय 8। क्लियर। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, 3 के जैसी है। 3 में हम क्या करते थे, जितने भी डिजिट्स हैं, एक नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको हम ऐड करते थे, जो सम आता था दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो कंप्लीट नंबर डिविजिबल हो जाता था 3 से। सेम इज द केस विथ 9। 9 में भी आप क्या करोगे, सारे नंबर्स को ऐड कर लो, जितने भी डिजिट्स हैं, सॉरी नॉट नंबर्स, एक नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड कर लो, जो सम आ रहा है उसको फिर 9 से डिवाइड करो। 9 से डिवाइड अगर हो रहा है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल है, अगर नहीं हो रहा है तो डिविजिबल नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आंसर 27 आ रहा है, सारे डिजिट्स का सम आ रहा है 27, तो 27 डिविजिबल होता है 9 से, तो इसका मतलब ये नंबर, पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो गया। क्लियर। 10 के लिए बहुत सिंपल है, जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो सिंपल है, सिंपल सी बात ये तो 10 की। तो 11 का डिविजिबिलिटी क्या था कि द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन एंड ऑड प्लेसेस शुड बी ईदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। क्लियर, मतलब कोई भी नंबर मुझे गिवन है, उसके ऑड प्लेसेस पर और उसके इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनको मैं सेपरेटली ऐड करूंगी, फिर उनका जो सम निकलेगा उसको मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगी उन सम को, फिर जो डिफरेंस निकला वो या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए 11 का, मतलब या तो 11 आए, ये 11 का मल्टीपल है, या फिर 0 आंसर आ जाए, तो वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 11 से। ये 11 की डिविजिबिलिटी थी, अपन ने 4 ऑप्शन चेक किए थे। अब जैसे ये था तो इसके अंदर 6 और 7 आ रहा था, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, नॉट डिविजिबल, यहाँ पे 0 आ रहा था आंसर, तो ये क्या हो गए, डिविजिबल हो गए। A given number will be divisible by any other number say n if it's divisible by the co-prime factors of n।
वही 6 वाली बात जो मैंने बोली वही इस नोट के अंदर भी है कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर अगर किसी नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो उसके कोप्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो भी उस नंबर को डिवाइड करते होंगे। या 6 के केस में जैसा हमने देखा डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में कि अगर किसी भी नंबर के कोप्राइम फैक्टर्स किसी नंबर को पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो मल्टीपल होगा वो भी उनको डिवाइड कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट डिविजिबिलिटी फॉर 7। अब डिविजिबिलिटी फॉर 7 क्या था? Double the last digit of the given number and subtract from remaining number. The result should be 0 or divisible by 7. तो इसके अंदर क्या था? यूनिट डिजिट जो है, कोई भी गिवन नंबर है मेरा, उसका यूनिट डिजिट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, देन रिमेनिंग नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। अगर रिजल्टेंट मेरे पास 0 या मल्टीपल ऑफ 7 आ जाता है, डिविजिबल बाय 7 मतलब मल्टीपल ऑफ 7 आ जाता है, तो आई विल स्टॉप इट, स्टॉप द सब्ट्रैक्शन, मतलब जो प्रोसीजर है उसको स्टॉप कर दूंगी और कम्प्लीटली मैं बोल दूंगी कम्प्लीटली नंबर डिविजिबल है 7 से। पर ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा से यूनिट डिजिट को लूँगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करूँगी, अगेन द रिजल्टेंट शुड बी ईदर 0 और डिविजिबल बाय 7 इफ द नंबर इज सपोज टू बी डिविजिबल बाय 7, कंप्लीट नंबर, राइट। तो ये हमने करके देखा, यहाँ पे वी डिड इट, तो क्या आया, आंसर्स आ गए थे। दिस वॉज डिविजिबल क्योंकि 7 आ रहा था, यहाँ 30 आ रहा था, नॉट डिविजिबल। क्लियर? डिविजिबिलिटी ऑफ 13 में क्या था, लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है उसको अभी 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, बाकी के नंबर में ऐड करना है। ऐड करने पे जो रिजल्टेंट है दैट शुड बी इधर डिविजिबल बाय, इट शुड बी डिविजिबल बाय 13, राइट। उसका एक केस ही होगा कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 13, यानी मल्टीपल ऑफ 13 आना चाहिए। क्लियर? आगे करें। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी फॉर 17, 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रीवियस नंबर, द रिजल्ट ऑब्टेन शुड बी ईदर 0 और 17। सेम केस है, सेम जैसा हमने 7 के लिए चेक किया वैसा ही चेक करना है कि या तो 0 आना चाहिए आंसर या 17, पर अब इसके अंदर यूनिट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट। तो दिस वॉज फॉर 17। आई होप आपने क्वेश्चन इस तरह के कर ही लिए होंगे। नेक्स्ट इज सीवा फेराटोस्थनीस, ये आपको बताया था मैंने कि 2, 3, 2, 4, 6, मतलब 2 के पहले सारे मल्टीपल्स आपको डिवाइड इसमें से हटाने थे, देन 3 के मल्टीपल्स, देन 5 के मल्टीपल्स, देन 7 के, देन इस तरह से आपको मल्टीपल्स अलग अलग हटाते जाने थे, और फिर लास्ट में जो बचता वो सब क्या बन रहे थे, वो सारे आपके प्राइम नंबर्स आ रहे थे। यहाँ पर ये सीव थी, सीव ऑफ एराटोस्थनीस ने बताया था, इस तरह से उन्होंने 2 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर्स कैसे निकालते हैं वो उन्होंने इस तरह से सर्कल आउट करके बता दिए थे। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। फिर मैंने बताया था कि प्राइम नंबर्स अगर 100 से बड़ा है तो मैं क्या करूँगी, कोई भी नंबर मुझे गिवन है उससे बड़ा अगर मुझे पता करना है कि वो सर्टेन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो मैं क्या करूँगी, उसके आसपास का स्क्वायर रूट निकालती थी, राइट, उसके आसपास का स्क्वायर रूट निकालूंगी, जैसे 137। अब उससे छोटे, उस स्क्वायर रूट से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उस सबको मैं इससे डिवाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, पर अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, इनमें से किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ये तरीका था 100 से बड़े नंबर्स को देखने का कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, यही तरीका था, ये बताया था मैंने। क्लियर? नेक्स्ट, दीज वर एग्जाम्पल्स, ये तो आपने कर ही लिए होंगे। मूविंग ऑन, प्राइम फैक्टराइजेशन और कंप्लीट फैक्टराइजेशन। इसके अंदर मैंने बताया था कंप्लीट फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर को, किसी भी पर्टिकुलर नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में हम किसी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है। ये हमने एग्जाम्पल कर ही रखे हैं। देन फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती थी, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम नंबर्स इन ओनली वन वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स, राइट। वैसे तो हम प्राइम नंबर्स को भी प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं भाई, 1 इंटू दैट नंबर इटसेल्फ, तो वो भी हालांकि वो हो तो वो भी रहा है, उसे भी हम प्राइम फैक्टर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं उसे भी। क्लियर? देन कॉमन फैक्टर्स क्या थे, कॉमन फैक्टर्स मीन्स हमने क्या किया, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर लिए या 2-3 नंबर ले लिए,
राइट। फिर उसके अंदर हम देखो मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिया था, तो हम क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स उस नंबर के लिख देंगे, फिर उस फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स को हम जॉट डाउन कर लेंगे अलग से, तो उन्हें हम कॉमन फैक्टर्स बोलते थे। क्लियर। नेक्स्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वही कॉमन फैक्टर्स में, जैसे यहाँ पे तो क्या हो रहा था कि हमने सारे कॉमन फैक्टर्स लिख लिए, पर अब जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, यानी कि जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर की बात करते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 1 और 3 कॉमन फैक्टर्स हैं, पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हाईएस्ट वाले की। दोनों की जरूरत नहीं है, हाईएस्ट वाला फैक्टर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो कंप्लीटली, तो दैट वाज नोन एज एचसीएफ और जीसीडी, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो वो हमने यहाँ पे करके देखा था, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिए थे। अब इसके अंदर ये सारे कॉमन फैक्टर्स आ रहे थे, राइट। इन तीनों नंबर्स में सारे कॉमन फैक्टर्स आ रहे थे, पर उसमें से सबसे बड़ा कौन सा था जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा था, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था, वो मेरा क्या कहला रहा था, एचसीएफ। दिस वाज द एचसीएफ हियर, राइट। दिस वाज द एचसीएफ हियर ऑफ 24, 32 and 48, राइट। क्लियर, क्लियर है बात। नेक्स्ट, फाइंडिंग एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब डिफरेंट मेथड्स के एचसीएफ हम निकालते कैसे हैं, अब एचसीएफ हम निकालते कैसे हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स। तो देखो सबसे पहला मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब नंबर्स मैंने लिख लिए, मुझे ये गिवन नंबर्स हैं और इनका मुझे जीसीडी निकालना है, तो मैंने उनको अलग अलग प्राइम फैक्टराइज कर लिया, मतलब फैक्टर्स कर लिए उसके, ठीक है। फिर उनको इस तरह से जो प्राइम फैक्टर्स थे उसमें से मैंने देख लिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा निकल रहा था, तो इसके अंदर 3 and 5 कॉमन फैक्टर्स निकल रहे थे, मतलब 15 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था इन तीनों नंबर्स का, राइट। तो वो मेरा क्या हो गया, एचसीएफ बन गया। ये एक तरीका था प्राइम फैक्टर्स का। देन नेक्स्ट वाज बाय डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो मैंने क्या किया था भाई, 3 नंबर लिए मैंने, उनका मुझे जीसीडी फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैंने क्या बताया, पहले ये 2 नंबर्स ले लिए, भाई छोटा नंबर वुड बी द डिविजर, रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट है, जो रिमाइंडर बचा, वो रिमाइंडर अब मेरा क्या बन गया, नया डिविजर बन गया, और जो मेरा पुराना डिविजर था वो मेरा नया डिविडेंड बन गया, यही था। फिर मैंने उसको डिवाइड किया, अगेन जो रिमाइंडर था वो रिमाइंडर मेरा क्या बना, वो नया डिविजर बन गया, और जो पुराना डिविजर था वो नया डिविडेंड बन गया। ये मैं कब तक करती जाऊंगी, जब तक कि मुझको 0 नहीं मिल जाता, राइट। अब अगर मेरे पास मान लो ये 2 ही नंबर्स होते हैं, तो ये लास्ट डिविजर इज द एचसीएफ, पर यहाँ पे और भी नंबर्स हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो लास्ट डिविजर था, राइट, इस डिवीजन का जो लास्ट डिविजर था उसको मैं तीसरा नंबर जो बचा है उससे डिवाइड करूँगी, ठीक है। फिर जो मेरा लास्ट डिविजर आया वो ही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा, राइट। तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, कौन सा कलर यूज नहीं किया है मैंने, सारे कर लिया, रंगीन कर दिया इसको एकदम। सो लास्ट डिविजर इज द एचसीएफ, राइट। लास्ट डिविजर इज द एचसीएफ, क्लियर। देन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, राइट। तो अब इसके अंदर भी मैंने एग्जाम्पल लिए कि किस तरह से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। तो मैंने ये लिख लिए सारे मल्टीपल्स। इसका मीनिंग क्या होता है, बेसिक मीनिंग मैंने समझाया था कि सारे मल्टीपल मैंने, सारे मतलब कुछ एक मल्टीपल्स मैंने सर्टेन नंबर तक लिख लिए। 3 नंबर लिए मैंने, रैंडम चूज़ किए और उनके मल्टीपल्स मैंने लिख लिए। अब मुझे यहाँ क्या करना था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना था, मतलब इन तीनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा है, एंड इट हैज़ टू बी द स्मॉलेस्ट, it has to be the smallest in these 3, that multiple should be the smallest in these 3। मतलब आगे और मल्टीपल्स मुझे मिल सकते हैं, आगे ऑब्वियसली और मुझे मल्टीपल्स मिलेंगे, इनके कॉमन मल्टीपल्स की बात कर रही हूँ मैं, कॉमन मल्टीपल्स और मिलेंगे, पर मुझे कौन सा चाहिए, मुझे सबसे छोटा वाला चाहिए जो कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा था, 36। तो ये इन तीनों नंबर्स का क्या बन गया, एलसीएम बन गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, क्लियर। इसे ही हम एलसीएम बोलते हैं। नेक्स्ट, ये डिफरेंट तरीके थे एलसीएम निकालने के, ये डिफरेंट तरीके थे।
अब सबसे पहला तरीका तो मैंने अभी बताया है आपको कि सारे मल्टीपल्स लिख लो, उसमें से कॉमन निकाल लो, एक ये तरीका था। दूसरा, प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से कर लो, हर एक का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, राइट, ट्री बना के फैक्टर ट्री से बनाया, और फिर क्या किया, उनके मल्टीपल्स लिख लिए, उसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, प्राइम फैक्टर्स सारे लिख लिए। फिर प्राइम फैक्टर्स में सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है, उन सबको क्या किया, देखो यहाँ पे 2 की पावर क्या है, क्यूब है 3, और हाईएस्ट क्या है 2 की पावर क्यूब, और यहाँ पे 3 की पावर स्क्वायर, तो मैं उस सबको क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर लूँगी। एक ये तरीका था। तीसरा था रिपीटेड डिविजन, मतलब जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, हम जनरली इसी मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि जल्दी से हमारे सारे नंबर्स को एलसीएम दे देता है, राइट। तो हम सारे नंबर्स को एक साथ ही लिख लेंगे, राइट, और फिर उनका रिपीटेड डिविजन करते जाएंगे। फिर जो भी यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं इन सबको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पे 1 1 आ गया तब तो ठीक है, सिर्फ इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको चाहिए कि भाई बार बार कौन लिखे, और यहाँ फाइनल प्राइम फैक्टर, जैसे अब यहाँ 2 और 3 है तो अब और उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं क्या करूँगी, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लूँगी, तो मुझको एलसीएम मिल जाएगा। ये 3 तरीके थे एलसीएम फाइंड करने के लिए। हम ज़्यादातर से इसी को ही फॉलो कर, मतलब यही यूज़ करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, करना ईजी होता है। सो फाइंडिंग एलसीएम बाय कॉमन डिविजन, तो कॉमन डिविजन का ये इन्होंने पूरा कंप्लीट मैंने एग्जाम्पल ले लिया था कि किस तरह से हम इसको करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर मेरा फाइनल निकल गया इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चंस थे ये कुछ, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ये मैंने आपको बताया था। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने लिया था दो नंबर्स मैंने लिए, उनका मैंने क्या किया, एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला, राइट। देखो 2 नंबर्स मैंने रैंडम ले लिए, अब उनका मैंने एचसीएफ भी निकाला और एलसीएम भी निकाला, फिर उनको किया मल्टीप्लाई, तो जो आंसर आया, मतलब उनके एचसीएफ और एलसीएम का भी मैंने मल्टीप्लिकेशन किया और उन दोनों नंबर्स का भी मैंने प्रोडक्ट निकाला, दोनों क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। तो इससे मैंने क्या डिड्यूस किया कि भाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू देयर एचसीएफ, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये मैंने इसका फाइनल रिजल्ट निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। ये मैंने इसका बेसिक रिलेशनशिप निकाला था। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, बहुत सारी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट, व्हाट वाज इट, प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस करी थी, वो क्या थी, देखो, द एचसीएफ ऑफ 6 and 10 is 2 एंड सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ, मतलब इसके अंदर बेसिकली क्या बताया था कि भाई 2 नंबर्स ले लिए, उसका एचसीएफ निकाल लिया। अब एचसीएफ क्या होता ही फैक्टर है। भाई एचसीएफ निकालने का क्या मतलब है कि आप किन्हीं 2 गिवन नंबर्स का फैक्टर ही निकाल रहे हो, तो जब फैक्टर अपन निकाल रहे हैं तो वो दोनों से डिविजिबल होगा ही सही, इट विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय बोथ ऑफ देम, राइट, एज वेल एज इट विल बी द स्मॉलेस्ट, क्योंकि वो फैक्टर है, इन दोनों नंबर्स का वो फैक्टर है, तो इसलिए वो स्मॉलेस्ट होगा ही, राइट। तो ये एक बात थी इसके अंदर। दूसरे में एलसीएम लिया, अब 2 नंबर्स लिए हमने दोबारा से और उसका एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम क्या होगा, मल्टीपल, क्योंकि एलसीएम है क्या भाई, कॉमन मल्टीपल है ही कॉमन मल्टीपल, तो वो दोनों का ही मल्टीपल होगा भाई, 6 का भी मल्टीपल होगा और 10 का भी मल्टीपल होगा, एज वेल एज वो लार्जेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीपल बड़े होते हैं, राइट। मल्टीपल्स हमने पढ़ा किसी भी गिवन नंबर के या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो इन दोनों से बड़ा है, इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 6 and 10, तो ये तो बेसिक सी बात है, ग्रेटर देन है दोनों नंबर्स से। नेक्स्ट, एचसीएफ ऑफ 2 अमंग कोप्राइम नंबर्स इज 1, ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ही यही है, कोप्राइम नंबर्स की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि भाई ऐसे 2 नंबर्स जिनका एचसीएफ शुड बी 1, जिनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, कोप्राइम नंबर्स कहलाते हैं, तो वही बात यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ कोप्राइम नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अब अपन कैसे निकालते हैं, उसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से, मतलब अपन कॉमन डिवीजन जो उसका करते हैं उस तरह से निकाल लेते हैं। तो भाई अब जब कुछ कॉमन है ही नहीं उसके अंदर, कॉमन मल्टीपल निकालना है, जब कुछ कॉमन है ही नहीं, दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब कोप्राइम नंबर्स हैं, तो उसका प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा उनका,
जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिया है यहाँ पे 3 और 4। अब ये दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं, राइट। तो इनके बीच में कोई कॉमन मल्टीपल है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लूँगी, है ना। कॉमन मल्टीपल एज इन मतलब इनका कोई कॉमन वही नहीं है, फैक्टर ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो इससे मेरा LCM निकल जाएगा। नेक्स्ट, HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ LCM, इन अदर वर्ड्स LCM इज़ अ मल्टीपल ऑफ HCF। मैंने एग्जाम्पल लिया था भाई, 2 नंबर्स ले लिए, उनके HCF और LCM ले लिए, तो अब HCF जो होगा मैंने निकाला यहाँ HCF और LCM, तो देखो HCF कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है LCM को, इसका मतलब HCF फैक्टर हुआ LCM का, और LCM क्योंकि इससे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, राइट। तो दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, राइट। ये भी ऐसा रिलेशन में आ गए दोनों। देन HCF ऑफ 2 or more प्राइम नंबर्स इज 1, ये भी क्लियर है भाई, जैसा को प्राइम नंबर्स हैं वैसा प्राइम नंबर्स के भी कोई कॉमन फैक्टर तो होता नहीं है 1 के अलावा, राइट। तो उसका भी HCF क्या हुआ, 1 ही हुआ, कॉमन सी बात। नेक्स्ट, कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स थे, वो क्या कह रहे थे, what were these divisibility rules? So we may say that if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number as well, right? तो यहाँ पे हम बेसिकली कह सकते हैं कि उसके हर एक फैक्टर एज वेल एज कोप्राइम फैक्टर से तो होगा इसे, राइट। तो यहाँ पे कोई भी नंबर है, मान लो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था 12 से डिविजिबल है अगर ये, तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, उसके फैक्टर से भी ये नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी नंबर आपने लिया, उससे अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो उसके फैक्टर्स से भी वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या था, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 कोप्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट आल्सो। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो मैंने 6 वाला आपको बताया था, 12 वाला एग्जाम्पल बताया, सेम चीज़ है ना। नेक्स्ट, इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था भाई, 2 नंबर लिए, इससे कॉमन नंबर मान लो 4 है जो दोनों से कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, ठीक है, उनका फैक्टर है, कंप्लीटली इनको डिवाइड कर रहा है। तो अब इनका जो सम होगा, राइट, इनका जो सम होगा वो भी 4 उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, राइट। मतलब कोई भी 2 नंबर आपने लिए, उसका एक कोई भी फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब हम उन दोनों नंबर्स के ऐड करेंगे तो वो जो नंबर है जो हमारा डिविज़र है, कॉमन डिविज़र है, वो उन दोनों नंबर्स को भी वो उसके सम को भी डिवाइड कर देगा। सेम इज़ द केस फॉर सब्ट्रैक्शन एज वेल। 2 नंबर्स ले लिए मैंने, उनका कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए, अब कॉमन फैक्टर जो उन्हें डिवाइड कर रहा है, उन दोनों नंबर्स को पर्सनली डिवाइड कर रहा है, बट कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, उन्हीं का जो डिफरेंस आएगा, उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो होगा वो भी उस डिविज़र को कंप्लीटली वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। क्लियर? ये देखा ही था हमने, देखो इसका कॉमन फैक्टर 14 निकल रहा था, राइट। अब इनके सब्ट्रैक्शन से 14 और 14 कंप्लीटली डिवाइड कर रहे थे, यही लॉजिक था इसके अंदर। नेक्स्ट वॉज फॉर्मूलेज थे। अब ये कुछ फॉर्मूलेज थे जो आपको काम आने वाले थे, कहाँ पर, जब आप एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर काम आएगा, एज वेल एज इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ओलंपियाड में। तो फ्रैक्शंस के लिए मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शंस के लिए मैंने ये बताया था कि HCF ऑफ गिवन फ्रैक्शन, मतलब अगर मुझे कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं और उनका मुझे HCF निकालना है, तो HCF कैसे निकलता था फ्रैक्शंस का, न्यूमरेटर में HCF आएगा, किसका, न्यूमरेटर्स का, और डिनोमिनेटर में LCM आएगा सारे डिनोमिनेटर्स का, राइट। ये मैंने बताया था भाई, A/B C/D/E/F है, तो उसमें HCF ACE हो जाएगा और LCM किसका आ जाएगा, सारे डिनोमिनेटर्स का आ जाएगा। इसमें LCM में कैसा केस हो जाएगा, LCM लिया, मुझे LCM लेना है इन सब फ्रैक्शंस का, तो उसमें मैं क्या करूँगी, LCM लूँगी मैं सारे न्यूमरेटर्स का मैंने LCM लिया, और डिनोमिनेटर्स का मैं HCF ले लूँगी, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका मैं HCF ले लूँगी। ये फॉर्मूला था। थर्ड फॉर्मूला तो मैंने बताया था एग्जाम्पल के साथ कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ये तीनों चीज़ें मैंने बताई थी आपको, राइट। ये तीनों चीज़ें मैंने बता दी थी, तीनों फॉर्मूलेज। नेक्स्ट वाज सम क्वेश्चन। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर थे ये कुछ,
ये वो मेथड है जिस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। तो ये मैंने बता दिया था आपको, स्मॉलेस्ट नंबर, इस तरह का एक क्वेश्चन अपन ने किया भी था आई गेस इसमें। तो ये बेसिकली उन क्वेश्चंस को, उन पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, तो वो बता रहा है कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर है विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड लीव्स अ रिमाइंडर आर, तो उसके अंदर वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, एलसीएम लिया एक्स वाई जेड का, और उस रिक्वायर्ड नंबर को जो मतलब जो मेरा रिमाइंडर है उसको मैंने ऐड कर दिया उसके अंदर, तो वो मेरा रिक्वायर्ड नंबर हो गया जो रिमाइंडर लीव करने वाला है, राइट। मैंने ऐड कर दिया उसको। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एक्स वाई एंड जेड, एक बार देख लो, तब तक मैं पानी पी लूँ यार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। देख लिए सारे पॉइंट्स, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वाज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में मैंने ये बताया था वी बॉडमस, अब इसके अंदर क्या था, दिस वाज द बार, विंक्यूलम जो रहता है बार रहता है, देन दिस वाज ब्रैकेट। अब ब्रैकेट की भी प्रेसिडेंस थी, ब्रैकेट्स की क्या प्रेसिडेंस थी, सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सेकेंड नंबर पे कर्ली, एंड देन लास्ट में आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, थर्ड नंबर पे इसको सॉल्व करते हैं हम। देन कम्स दिस ऑफ विच इज़ बेसिकली व्हाट, ऑफ और ऑर्डर, तो इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देन कम्स द डिविजन, देन इज मल्टीप्लिकेशन, ये है एडिशन, एंड दिस इज सब्ट्रैक्शन, राइट, दिस इज सब्ट्रैक्शन। यही था, मतलब कोई भी अगर मुझे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, नंबर्स में कोई भी एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है, या ऐसे भी ये तो लाइक दिस इज़ यूनिवर्सल, मतलब आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर रहे हो या एडिशन सब्ट्रैक्शन जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, तो यू शुड ऑलवेज यूज़ दिस मेथड फॉर सॉल्विंग। हमेशा उन उन एक्सप्रेशंस को हम हमेशा वी बॉडमस के फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे, राइट। यानी कि पहले जो नंबर लिखा है, लाइक ब्रैकेट लिखा है, तो पहले ब्रैकेट होगा, ऑफ तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी फॉर्म में हमें उन नंबर्स को ऑपरेट करना होगा, राइट। सो हमने इसके कुछ शायद ये स्टेप्स थे इसके, राइट, तो ये मैंने समझा ही दिए। नेक्स्ट फिर हमने शायद 2 क्वेश्चन भी किए थे, ये क्वेश्चन हमने किए थे, राइट। Then this was some add to your knowledge, which was, what was it saying? It said that there are just 4 numbers after 1 which are the sums of the cubes of the digits. मतलब ये 4 numbers थे जिनके digit के cube का sum was equivalent to the number itself, right? So 1 cube हमने यहाँ करके भी देखे थे, right? We did this here as well. हमने यहाँ पे solve करके उसको देख भी लिया था. Then again this was the same thing, every even number greater than or equal to 4 can be expressed as a sum of exactly 2 not necessarily distinct prime numbers, right. So 4 में अगर करना है तो 2 + 2 कर सकते हो, तो जस्ट वन एंड द सेम थिंग, मतलब उसी को थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर दिया था, वो जो पहले एक नोट बताया था उसी को मॉड्यूलेट कर दिया कि भाई 4 है अगर तो 2 + 2 कर सकते हो आप, राइट, तो वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट, then these were the questions that you were supposed to do. Questions थे ये कुछ जो आपको करने थे children. So I hope you did it. कुछ भी problem आई हो तो please do let me know, right? मुझे बता देना कुछ भी problem आती है तो. So we have finished our playing with numbers chapter 3 of class 6 with revision, complete revision. अब इसके बाद हम कुछ Olympiad level के questions करेंगे. बट आई होप कि आपको सब कुछ अभी क्लियर हो गया है, अब कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, आपके नोट्स वगैरह सब प्रॉपर बन गए होंगे. सो चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग, एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye.